नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद भारतीय त्यारों के लिए बंद कर दी है। तो आइए जायज़ा लेते हैं नाज़रीन इकराम कि भारतीय त्यारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का अगर इस्तेमाल नहीं करते तो इससे भारतीय त्यारों को कितना नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, ये तो आपको मालूम ही है कि 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में 26 भारतीय सियाहों का जो कत्ल हुआ था, उसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही सख्त एक्शन लेते हुए कुछ पाबंदियां आयद की, जिसके बाद नाज़रीन कराम पाकिस्तान की हुकूमत ने भी जवाबी वार करते हुए उससे भी ज़्यादा सख्त पाबंदियां उल्टा भारत के ऊपर आयद कर दी। और भारत ये नहीं सोच रहा था कि पाकिस्तान फ़ज़ाई हदूद भी भारत के लिए बंद कर देगा। अब नाज़रीन इकराम, जायज़ा लेते हैं कि फ़ज़ाई हदूद बंद होने से भारत को और भारतीय शहरियों को कितना नुकसान हो सकता है। दरअसल नाज़रीन इकराम, भारत के बड़े शहरों जैसा कि मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर, गोवा जैसे शहरों से नाज़रीन इकराम रोज़ाना दर्जनों परवाज़ें जो है उड़ान भर के पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुज़रती हुई यूरोप, मशरक़ वस्ती, शुमाली अमेरिका जैसे ममालिक के लिए उड़ान भरती हैं। और ये कमो पेश अगर डेली के हिसाब से बात की जाए तो 100 के करीब भारतीय परवाज़ें जो है वो रोज़ाना पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल करती हैं। और अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद तमाम किस्म के भारतीय तैयारों के लिए बंद कर दी गई है, चाहे वो सिविल तैयारे हों, चाहे वो मिलिट्री तैयारे हों, चाहे हिंदुस्तानी ऑपरेटेड तैयारे हों, हिंदुस्तानी मलकीती तैयारे हों, या फिर वो हिंदुस्तान की जानब से लेज़ पर लिए गए तैयारे हों। ऐसे तमाम तैयारों के लिए नाज़रीन इकराम पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। तो वैसे तो नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान का पूरी दुनिया का जो ऑपरेशन है वो मुतासर होगा इस फ़ज़ाई हदूद के बंद होने से। जहाँ एक तरफ प्रवास का जो दरानिया है उसमें इजाफा होगा और दूसरी तरफ नाज़रीन कराम ईंधन ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ज़ाहिर है, जब त्यारा जो है पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को बाईपास करते हुए बहरा अरब से होकर जाएगा अपनी मंजिल की तरफ, तो उससे ईंधन जो है उसकी खपत में कई गुना इजाफा हो जाएगा, जिससे नाज़रीन कराम जो बराह रास्त नुकसान होगा वो हिंदुस्तान की कंपनी को होगा, एयरलाइंस को होगा। ज़ाहिर है, जो एयरलाइंस है वो बराह रास्त तो इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं करेंगी, वो उसका सारा जो बर्डन है वो अपने जो क्लाइंट हैं, जो मुसाफिर हैं, उनके ऊपर फेंक देंगी। तो इस तरह से नाज़रीन कराम अल्टीमेटली इस मूव से जो आम मुसाफिर हैं उनको रगड़ा लगना है। ज़ाहिर है, जब ज़्यादा दुरानियाँ लगेगा, पहले वो पाकिस्तान से होते हुए शार्ट रास्ते से होते हुए जो है वो खलीजी ममालिक की तरफ जाती थी भारतीय परवाज़ें और दीगर ममालिक की तरफ। अब वो पाकिस्तान को जो अवॉइड करके पहले बहर अरब की तरफ जाएँगी, तो उससे नाज़रीन किराम उनको कई गुना ज़्यादा ईंधन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल होगा तो उससे जो किराए हैं वो अल्टीमेटली बढ़ जाएँगे, जिससे मुतासर कौन होगा? आम भारतीय मुसाफिर। इसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मुतासर होंगे वो जो खलीजी ममालिक हैं, उनमें काम करने वाले भारतीय मुतासर होंगे, क्योंकि रोज़ाना कई परवाज़ें जो है वो दुबई, शारजाह और अबू धाबी से भारत के लिए उड़ान भरती हैं या भारत से अबू धाबी के लिए उड़ान भरती हैं। तो वो तमाम जो मुसाफिर हैं, अब उनको तवील सफ़र जो है वो तय करना पड़ेगा और दुरानिया बढ़ेगा, शेड्यूल मुतासर होंगे। और यही नहीं, इससे जब सफ़र तवील होता है, प्रवास का दुरानिया जब बढ़ जाएगा 2 से 3 घंटे, तो उससे थकावट जो है वो भी ज़्यादा होगी, टिकटें भी महँगी होंगी। तो इस तरह का जो बुनियादी नौइयत का नुकसान है नाज़रीन इकराम, वो होगा। मैं आपको बताऊँ कि वीकली तकरीबन 1000 के करीब परवाज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल करती हैं। और आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 1000 परवाज़ें अब पाकिस्तान से नहीं बल्कि बहरा अरब से होकर जब जाएँगी, तो इससे इंडियन एयरलाइंस जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और उसका जो बोझ है वो आम मुसाफिरों के ऊपर पड़ेगा। तो इससे ये जो बेसिक और बुनियादी का नुकसान है वो नाज़रीन इकराम मैंने आपको बताया है। और इब्तदाई तौर पर नाज़रीन इकराम, ये जो पाबंदी आयद की गई है ये 1 माह के लिए की गई है। उसके बाद इसमें मज़ीद शायद एक्सपेंशन भी हो जाए, अगर हिंदुस्तान ने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो ये पाबंदी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर शायद हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है, अगर वो उसमें थोड़ी बहुत जो है वो नरमी दिखाएगा, तो पाकिस्तान भी फ़ज़ाई हदूद जो है वो दोबारा से इनके लिए खोल सकता है। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि क्या इससे हिंदुस्तान को नुकसान होगा? तो नाज़रीन इकराम, इसमें पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। पाकिस्तान अपनी फ़ज़ाई हदूद की मद में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अर्निंग कर रहा था इन कंपनी से। तो ज़ाहिर है, अब जो हमारी जब फ़ज़ाई हदूद बंद होगी
تو اس سے پاکستان کو بھی نقصان ہوگا۔ تو الٹیمیٹلی نقصان دونوں طرف ہے، یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے۔ تو یہ حکومتوں کو چاہیے کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے کہ کرکٹ ہے، اور ان پروازوں کا کیا تعلق ہے سیاست کے ساتھ، ایسی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں عائد نہیں کرنی چاہیے۔ اب دہشت گردی کا تعلق جو ہے وہ ان پروازوں کے ساتھ کیا ہے، کرکٹ کے ساتھ کیا ہے، یہ تو ظاہر ہے ہندوستان کی جو حکومت ہے وہی بتا سکتی ہے۔ ہندوستان نے ایون کہ آئی سی سی ایونٹس میں بھی اب جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے۔ تو اسی کے جواب میں اب پاکستان نے بھی اپنی فضائی حدود کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے ناظرین کرام نقصان ہے اور عام شہریوں کا نقصان ہے۔ برحال ناظرین کرام، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں برائے کا اظہار کریں۔